Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. स्टूडेंट हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। हम पीरियोडिक कंपाउंड्स देख रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड्स, जिसमें जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो हैलाइड्स के बारे में था, जिसमें हमने देखा था कि जो हैलोजेंस हैं पीरियोडिक टेबल के बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनसे मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं उन्हें हमने हैलाइड्स का नाम दिया था। तो उससे मिलता जुलता बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी उसी से मिलता जुलता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो टॉपिक है वो है जी हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स बच्चों हमारा टॉपिक है आज का। हाइड्राइड्स होते क्या हैं जी? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट स्टूडेंट, जब हाइड्रोजन बाकी एलिमेंट से केमिकली मिलेगी, दो एलिमेंट्स होंगे, एक हाइड्रोजन होगी, एक दूसरा एलिमेंट होगा। जब हाइड्रोजन उनके साथ केमिकल बॉन्ड बना लेगा, वो केमिकल बॉन्ड आयोनिक भी हो सकता है, वो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो जब हाइड्रोजन उनसे केमिकली मिलेगा तो जो प्रोडक्ट बनेंगे, जो कंपाउंड बनेगा, हम उसे हाइड्राइड्स का नाम दे देंगे। यानी कि हम देखते हैं हमारे पास एक हाइड्रोजन होगी, एक M होगा। M से मुराद कोई भी एलिमेंट यहाँ पे हो सकता है, उसे हम हाइड्राइड का नाम दे देंगे। अब जी इसकी डिफरेंट जो हम टाइप्स भी देखेंगे, इसके एग्जांपल भी देखेंगे। हम फ़र्ज़ कर लें कि एक एलिमेंट सोडियम है जी, एक एलिमेंट पोटाशियम है, एक एलिमेंट हम कहते हैं मैग्नीशियम है जी, हमारे पास कार्बन है, हमारे पास नाइट्रोजन वगैरह है। अब सब जब हाइड्रोजन के साथ ये मिलेंगे, जैसे NaH बन गया है हमारे पास, इससे मिलेगा तो ये KH बनेगा। हाइड्रोजन जब इनसे मिलेगा MgH2 बनेगा, इसके साथ मिलेगा CH4 बनेगा, NH3 बनेगा। तो इन प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन मिली हुई है, तो जिस एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन मिली होगी वो एक प्रोडक्ट होगा, हम उसे हाइड्राइड का नाम दे देंगे। यानी कि ये बाइनरी कंपाउंड है, मतलब दो, जैसे बाइनरी सिस्टम होता है 0 और 1, मतलब इसका मतलब 2। बाइनरी का मतलब बच्चों है जी 2 है। तो दो एलिमेंट हैं, एक हमारे पास हाइड्रोजन होगी और एक अदर एलिमेंट है, वो कोई एलिमेंट भी हो सकता है। वो हमारे पास बच्चों वो हमने देख लिया, सोडियम, पोटाशियम, ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो उन्हें हमने हाइड्राइड का नाम देना है। तो अब हम इसकी जो टाइप्स हैं उनको देखते हैं। तो जो इसकी वेरियस टाइप्स हैं वो हमने देखनी है जी। टाइप्स इसकी डिफरेंट हैं हमारे पास। पहले जो हम देखेंगे वो होगा आयोनिक हाइड्राइड्स है जी। उसके बाद हम देखेंगे जी कोवलेंट हाइड्राइड है जी, और हमारे पास है जी पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। उसके बाद देखेंगे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड्स, ये हमारे पास है जी। तो ये डिफरेंट टाइप्स होंगी हाइड्राइड की जिनको हमने देखना है। लेकिन जो हमारी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री है बच्चों, उसमें जो पंजाब बोर्ड के अंदर सिलेबस आता है उसमें आयोनिक है, कोवलेंट और पॉलीमेरिक, यानी कि ये डिस्कस करने हैं। और ये जस्ट हमारे लिए टाइप्स के तौर पे हम देखेंगे, इसको डिटेल से हमने नहीं देखना, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में हम उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो जाते हैं अपनी पहले टाइप की तरफ, जिसे हमने आयोनिक हाइड्राइड का नाम दिया हुआ है। आयोनिक, ये बच्चों नाम से ही नज़र आ रहा है कि आयोनिक का मतलब क्या है। इसका दूसरा नाम ट्रू हाइड्राइड्स भी बोलते हैं, या आप इनको वो हाइड्राइड बोल सकते हैं जिसमें सॉल्ट फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये जो आयोनिक हाइड्राइड होते हैं मोस्टली सॉल्ट ही होते हैं। आयनिक हाइड्राइड को हम ट्रू हाइड्राइड बोलेंगे, क्योंकि हाइड्राइड एक्चुअली वो होता है जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर -1 चार्ज आता है।
ये जो है ये हाइड्राइड आयन है। हाइड्राइड आयन, हाइड्रोजन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आता है उसे हाइड्राइड आयन बोलेंगे, क्योंकि आयोनिक हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी -1 शो करेगा ट्रू सेंस में, इसलिए इसको ट्रू हाइड्राइड भी नाम देते होते हैं। ये हाइड्राइड कौन से होते हैं? हमारे पास 1A एलिमेंट्स है और जो 2A के हैवियर मेंबर्स हैं, बच्चे ध्यान से बात सुननी है, हैवियर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास लिथियम है, सोडियम है जी, पोटाशियम है, रुबिडियम वगैरह होते हैं। इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इन एलिमेंट्स के ऊपर या जो ग्रुप 2A एलिमेंट्स के कुछ हैवियर मेंबर्स हैं जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, बेरियम वगैरह है, ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपने ऊपर +1 और +2 चार्ज शो करते हैं। बच्चों इनको हमने देखना है, ये जो लिखा है चीज़ें इनको नोट कर लीजिएगा। जैसे सोडियम है हमारे पास, पोटाशियम है, रुबिडियम है जी, उसके अलावा कैल्शियम वगैरह ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। ये जब हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे, ये हम इन हाइड्राइड की प्रेपरेशन भी देख रहे हैं कि इनको तैयार किस तरह किया जाता है कि हाइड्रोजन को इनके साथ मिलाना है। ये हमारे पास बनेगा NaH, यहाँ 2 करेंगे बैलेंस के लिए, यहाँ भी 2, तो यहाँ पे ये +1 शो कर रहा है, यहाँ पे -1 शो कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये आयन्स हैं, जिसमें आयन्स होंगे वो जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक होगा, इसलिए हम इनको आयोनिक हाइड्राइड का नाम देंगे। आयोनिक हाइड्राइड्स वो होते हैं, सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि वाई आयोनिक हाइड्राइड्स कॉल्ड आयोनिक, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ होता है, उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इनको आयोनिक हाइड्राइड का नाम देंगे। और इसमें आयन्स हैं हमारे पास। जब पीरियोडिक टेबल जो है उसके ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जो हमने यहाँ शो किए थे, जब वो हाइड्रोजन से मिलेंगे उन्हें आयोनिक हाइड्राइड का नाम देंगे। पोटाशियम जो है जब ये हाइड्रोजन से मिलेगा तो ये बना लेगा KH, ये भी इसको बैलेंस करेंगे, RBH, ये सारे हैं इस तरह। यहाँ हाइड्रोजन बच्चों मिलेगा तो हमारे पास CaH2 बनेगा। अब यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्यों आ रहा है? क्योंकि कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। जब ये वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे, इसकी 1 है, ये -1 शो करेगा, ये +2 शो करेगा। जब इंटरचेंज करेंगे तो CaH2 बन जाएगा। ये जो हाइड्राइड्स हैं इनकी जो जनरल फॉर्म है, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो भी देख लेते हैं जी। जनरल फॉर्म जो है बच्चों वो MH होता है ग्रुप 1A के लिहाज से, ये 1A के लिहाज से MH है। M से मुराद एनी मेटल, सोडियम, पोटाशियम वगैरह। ग्रुप 2 के लिहाज से ये MH2 है हमारे पास, ये 2A, यानी कि दूसरे ग्रुप के जो हैवियर मेंबर्स हैं जब वो हाइड्रोजन से मिलेंगे तो MH2 शो करेंगे। तो इसमें जो H है यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ +2 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होगी, वो हमने इसकी प्रेपरेशन भी देख ली। इनको आयोनिक ही क्यों बोलते हैं वो भी हमने देख लिया, इसकी जो जनरल टाइप्स हैं वो भी देख ली। ये हमारे पास बच्चों था आयोनिक हाइड्राइड, और इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की होती है वो -1 होती है। अब हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कुछ को। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स। सबसे पहली बात यह है कि ये 3 डायमेंशनल वे में पैकिंग हुई होती है। 3 डायमेंशनल ये नेटवर्क होता है, क्योंकि सॉल्ट होते हैं ऑलमोस्ट, ये ज़्यादा हार्ड होते हैं। 3 डायमेंशनल पैकिंग हुई होती है, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं जी। उसके अलावा ये कंडक्टेंस करते हैं जी, करंट को शो करेंगे, गुजरने देंगे। इलेक्ट्रिकल के लिहाज से, करंट के लिहाज से इनके अंदर कंडक्टेंस होती है जब ये मोल्टन फॉर्म में होते हैं, पिघले हालत में होते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे पास अगर कोई आयोनिक हाइड्राइड है
तो जो ही उसको मेल्ट करेंगे या एक्वस फॉर्म में लेके आएंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, तो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होने की वजह से इस सोल्यूशन के अंदर, इस मोल्टन फॉर्म के अंदर जो है वो करंट पास होगा। तो करंट जो है उसका गुजर जाना जो है, पास हो जाना या चार्ज आयन को मूव करना, फ्लो करना एक सर्किट में, सिस्टम में, हमारे पास वो उसकी कंडक्टेंस कहलाएगी। इलेक्ट्रिकली ये जो होते हैं कंडक्टर होते हैं जो आयोनिक हाइड्राइड। उसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, ये भी देख लिया। और ये इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन वाटर, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, पानी में हल होते हैं क्योंकि आयनिक सॉलिड जो होते हैं यानी कि आयनिक हाइड्राइड्स हैं वो पानी के साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं और इनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी के लिहाज से ये अच्छे कंडक्टर हो सकते हैं सोल्यूशन में या मोल्टन फॉर्म में। और 3 डायमेंशनल इनके अंदर पैकिंग हुई होती है। ये इसकी कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जी। अब हम इसकी जो हैं वो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। बच्चों हम हाइड्राइड का टॉपिक देख रहे हैं, उसकी जो पहली टाइप है आयनिक हाइड्राइड, हमने वो उसकी डिफ़ाइन पढ़ी क्या होती हैं, उसके एग्जांपल्स को देखा, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है हाइड्रोजन की वो देखा, उनका जनरल फॉर्म क्या है वो देख लिया है और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम देख चुके हैं। तो लास्ट पे ना थोड़ा हम एक चीज़ और ऐड करने जा रहे हैं जो कि MD कैट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट को जो है ना ये काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इसके लिहाज से, तो वो देखिएगा कि हमारे पास जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है आयोनिक हाइड्राइड की वो थोड़ा देखते हैं जी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये है बच्चों कि जो हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड्स हैं, आयोनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आयोनिक हाइड्राइड जब मिलते हैं किससे मिलते हैं जी, हमारे पास ये वाटर के साथ मिल सकते हैं जी, ये हमारे पास किसी एसिड के साथ मिल सकते हैं जी, ये अल्कोहल के साथ मिलेंगे। तो अब तीनों केसेस में हाइड्रोजन से मिले, एसिड से मिले, अल्कोहल से मिले, तो जी क्या करेंगे जी, लिबरेट करेंगे, खारिज करेंगे जी, लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तीनों केसेस में ये बात लिख लें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आयोनिक हाइड्राइड जब वाटर में डिज़ोल्व करें, एसिड के साथ मिलाएं या जी इसे हम अल्कोहल के साथ इंटरेक्ट करवाएं, तो हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस को जो है वो रिमूव करेंगे, लिबरेट करेंगे, खारिज करेंगे। अब हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं जी। हमारे पास एक आयोनिक हाइड्राइड है जी, NaH है। जब इसका रिएक्ट करवाया इसको वाटर के साथ, ये हमारे पास ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगा कि ये सोडियम पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव मिलके आपस में NaOH बना लेंगे, NaOH, और ये बनेगी जी हाइड्रोजन गैस और ये यहाँ से रिलीज़ हो जाएगी। ये एक पहला केस है। इस तरह अगर हम देखें इसको अल्कोहल के साथ, सॉरी एसिड के साथ देख लें, NaH, एसिड ले लें लाइक HCl जी, हमारे पास एसिड्स है, तो सोडियम और क्लोरीन मिलके बना लेंगे NaCl और हाइड्रोजन गैस यहाँ से एस्केप हो जाएगी। थर्ड वन, अगर हम इसकी कोई और एग्जांपल भी लेना चाहते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्राइड है हमारे पास, रिएक्ट विद HCl, तो ये देखें जी बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसी तरह अगर हम कोई और केस देखें कि जिसके अंदर ये अल्कोहल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है वो भी देख लेते हैं। अल्कोहल में हमारे पास जो कॉमनली यूज़ होता है लाइक ये आयनिक हाइड्राइड है, वो एथानॉल इस्तेमाल होता है बच्चे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल डिस्कशन होगी कि अल्कोहल क्या होते हैं, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। सिंपली आप देखें कि जिसके साथ OH आ जाता है वो हमारे पास OH जो पीछे अल्काइल ग्रुप हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, ये जनरल फॉर्म है, ये अल्कोहल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्कोहल होते हैं इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी एसिडिक होती है, ये एसिडिक होते हैं, इसलिए ये जो अपना प्रोटॉन है ये रिलीज़ करते हैं। प्रोटॉन मीन H+ आइन, हाइड्रोजन आइन, इसे प्रोटॉन भी बोलते हैं जी। तो ये हाइड्रोजन आइन और यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगा तो वो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। पीछे हमारे पास ये एथोक्साइड आइन बनेगा CH3CH2 और ये हिस्सा इतना नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव से मिलेगा तो हमारे पास सोडियम का
ये एथोक्साइड आयन बन जाएगा। तो देखा हमने ये कि जो आयोनिक हाइड्राइड्स हैं ये जब जनाबे वाला मिलते हैं वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ या किसी एसिड के साथ है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ये हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड की एक कंप्लीट डिस्कशन थी। उसके बाद ये अगर पीरियोडिक टेबल को हम स्केच बनाएं तो कुछ यूँ बनेगा। ये हमारे पास ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं, ये 2A एलिमेंट्स हैं और ये जो हैं हमारे पास 4, 5 एंड 6। ये एक जनरल फॉर्म है। 1A के और 2A के ये कंप्लीट और इसके जो हैवियर मेंबर्स हैं जब ये जो टॉप पे पड़ी हुई हाइड्रोजन के साथ मिले हैं जो हाइड्राइड बच्चे बने हैं वो हमारे पास आयोनिक बने थे। लेकिन यहाँ पे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इस तरह ट्रांजिशन एलिमेंट में जिंक, कैडमियम वगैरह है। जब ये हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं जैसे बेरिलियम हाइड्राइड है जी हमारे पास, मैग्नीशियम हाइड्राइड है या ये है, ये जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंटरमीडिएट यानी कि दरमियाने लेवल पे होती है। किसके दरमियान होती है जी? आयोनिक के दरमियान। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे और कोवेलेंट हाइड्राइड के दरमियान, यानी कि इनकी खूबियाँ, इनकी प्रॉपर्टीज़ है आयोनिक और कोवेलेंट के दरमियान होती हैं, इसलिए हम इन्हें इंटरमीडिएट हाइड्राइड भी बोलेंगे। उसकी रीज़न क्या है? इनका इसमें जो बेरिलियम मैग्नीशियम है इनका साइज़ कम होता है, चार्ज ज़्यादा होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बजाय ट्रांसफ़र करने की ये थोड़ा शेयर करने की एबिलिटी भी रखते हैं। ठीक है जी। और इनका क्योंकि ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमने हैलाइड में भी देखा। जैसे बेरिलियम H2 जो है, ये हाइड्राइड जो होते हैं इन्हें हम अगर हम बनाएं भी तो ये इस तरह बनेंगे। ये बेरिलियम हाइड्राइड है, फिर एक और बनाएंगे तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, डायमर बन जाता है। यहाँ पे जो एक सेंट्रल एलिमेंट जो है वो एक रिंग आपके पास सेंट्रल एलिमेंट के तौर, एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए इनको पॉलीमेरिक हाइड्राइड भी देख लेते हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज आयोनिक और कोवेलेंट के बिल्कुल दरमियान होती हैं। लास्ट वन है जी हमारे सिलेबस के मुताबिक, डेट इज़ इम्पोर्टेंट वन, उसे हम देखते हैं जी। हमारा फिर लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। उसका नाम है बच्चों कोवेलेंट हाइड्राइड। जी कोवेलेंट हाइड्राइड है तो उन्हें क्यों बोलेंगे जी कोवेलेंट हाइड्राइड? बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग बन चुकी है ना कि कोवेलेंट हाइड्राइड ही बोलेंगे। द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल कि जो कोवेलेंट हाइड्राइड होते हैं ना उनमें बच्चों बॉन्ड कोवेलेंट पाया जाएगा, उनमें जो एटम्स होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। तो देखते हैं जी हमारी जो थर्ड टाइप है कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स है जी। सबसे पहले इनको, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनको क्यों बोलते हैं? तो लिखना जी बिकॉज दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड, इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है जी, इसलिए इन्हें कोवेलेंट हाइड्राइड का नाम दे देंगे। इनकी टाइप्स को भी हमने देखना है। और जो पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, एस ब्लॉक जो थे उसमें ऑलमोस्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा बाकी सब ने आयोनिक दिया था, ये हमने देखा। पी ब्लॉक में हमारे पास पीरियोडिक टेबल के 4A से लेकर हमारे पास 7A जो है, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये आपके पास कोवेलेंट हाइड्राइड देंगे एक्सेप्ट 8A, क्योंकि वो तो नोबल गैसेस हैं और जो नोबल गैसेस होती हैं वो इनर्ट होती हैं, उनके हाइड्राइड्स नहीं होंगे। इसमें अगर आप इनको देखेंगे, ये जो कार्बन फैमिली है, सिलिकॉन फैमिली है, जर्मीनियम है जी, इस तरह हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र वगैरह है जी, और फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, ये सब जब हाइड्रोजन से मिलेंगे तो वो जो हाइड्राइड होंगे उन्हें हम कोवेलेंट हाइड्राइड बोलेंगे। अगर हम इनके हाइड्राइड्स को बनाएं भी तो हम बना सकते हैं। अगर हम इनकी सिंपल जो है प्रेपरेशन की तरफ जाएं, प्रेपरेशन इनकी क्या हो सकती है, किस तरह तैयार होते हैं, सिंपल है जी। हमारे पास हाइड्रोजन तो होनी है। ग्रुप 4A का एलिमेंट लाइक कार्बन ले लेंगे तो ये CH4 बन जाएगा। तो कार्बन यहाँ 4 वैलेंसी शो करेगा, ये -1 भी शो कर सकता है।
कहीं जाके ये +1 भी शो करेगा, दोनों वैलेंसी यहाँ शो करेगा, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब आएगा तो वहाँ पे ये +1 शो करेगा, और जहाँ लीस्ट आएगा तो वो ये -1 शो कर सकता है। तो ये जो हाइड्राइड बने हैं ये हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड हैं। इस तरह आप सिलिकॉन हाइड्राइड बना सकते हैं। इस तरह ये है ग्रुप 4 एलिमेंट का, नाइट्रोजन से जब ये मिलेंगे तो NH3 बनेगा जी। ये हमारे पास कोवलेंट हाइड्राइड है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, फेवरेट वन जो है H2O है, ये भी कोवलेंट हाइड्राइड है। तो इनको हम बैलेंस भी करेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। हाइड्रोजन 4 है तो ये 2 कर दिया। अब यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो ये इसको भी 2 करें, 6 होगा तो यहाँ 3 कर दें। तो ये सिंपल इनकी प्रेपरेशन है। और अगर आप हेलोजन्स वाला देखें तो हाइड्रोजन जब हेलोजन यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन से मिलेगा तो जैसे HF बन गया, ये कोवलेंट हाइड्राइड। हाइड्रोजन जब Cl2 से मिलेगा तो HCl बन जाएगा। तो ये आप बना सकते हैं। ये बेटा बहुत आसान है, ये कोवलेंट हाइड्राइड हमारे पास होते हैं। अब प्रेपरेशन भी होगी, इसकी जनरल फॉर्म भी हमने देख ली, और ये कोवलेंट हाइड्राइड इन्हें बोलते हैं क्यों हैं वो भी देख लिया। अब ना हमारे लास्ट जो पॉइंट चल रहे हैं वो हैं जी इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड। ये बिल्कुल जी ऑपोजिट है। जो हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड्स है ना बच्चों, उसके ये बिल्कुल मुखालफ हैं, उनसे प्रॉपर्टीज़ इनकी मैच नहीं करती। ये जी मोस्टली जो होते हैं ये गैसेस होते हैं, या ये वोलाटाइल लिक्विड है, यानी कि लिक्विड तो होंगे लेकिन ये वोलाटाइल हैं, लो बॉइलिंग लिक्विड आप कह सकते हैं। उसके अलावा सॉल्युबल होते हैं जी ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। मीन के आप कह सकते हैं इनसॉल्युबल है, यानी कि हल नहीं होते, अनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते हैं जी। उसके अलावा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें ये करंट नहीं गुजरेगा, ठीक है जी। और ये गैसेस लिक्विड में फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल के जो राइट साइड पे एलिमेंट्स हैं, यानी कि नॉन मेटल्स हैं, जब वो हाइड्रोजन से मिलेंगे तो हमारे पास इनको हम नाम दे देंगे कोवलेंट हाइड्राइड। अब सिंपल इनकी कुछ टाइप्स को देखते हैं और हमारा जो टॉपिक है हम उसे वाइंड अप करते हैं। फिर उसका जनरल ट्रेंड जो है ना वो पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे, तो बात हम ख़त्म कर देंगे। इसकी कुछ टाइप्स हैं। इनको ये हाइड्राइड बच्चों एसिडिक भी होते हैं। ये हाइड्राइड जो इसकी सिंपल टाइप देखें बेसिक भी होते हैं, ये न्यूट्रल भी होते हैं। जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करें, एसिडिक जो बेसिक वो बेस कराएंगे, यानी कि जो प्रोटॉन देने की एबिलिटी रखेगा वो एसिडिक है। जो हमारे पास OH आयन देगा या इलेक्ट्रॉन के लिहाज से जो होगा वो हमारे पास बेसिक है। और कुछ जो है ना दोनों प्रॉपर्टीज शो नहीं करेंगे वो न्यूट्रल है। HCl जैसे है, या आप कह लें वाटर है। अब कुछ लोग कहेंगे ये वाटर तो न्यूट्रल है, लेकिन इसके नीचे वाले जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो थोड़ा सल्फ़र जब मिल जाएगा तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर देगा। ओवरऑल जो है 7A के जो एलिमेंट्स हैं, या आप 6 कह लें, ये एसिडिक कैटेगरी में आते हैं। इस तरह बेसिक में जो 5A के एलिमेंट्स हैं, लाइक नाइट्रोजन है, NH3 है, PH3, फॉस्फीन इसे बोलते हैं बच्चे। तो ये जो है ना एज ए बेस काम करता है, इसलिए इसको बेसिक। और ग्रुप 4A के जो एलिमेंट हैं हमारे पास 4A के एलिमेंट्स हैं, जैसे CH4 वगैरह है, सिलिकॉन है, इनको ना एसिडिक शो करते हैं ना बेसिक शो करते हैं, ये न्यूट्रल हाइड्राइड होते हैं। और किसी लिहाज से भी इसको क्लासीफाई करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की लिहाज से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होते हैं ये, और इलेक्ट्रॉन सफिशेंट कह लें या एफिशिएंट भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा भी होते हैं, और ये प्रीसाइज भी होते हैं। यानी कि कोवलेंट हाइड्राइड की फर्दर भी टाइप्स बन सकती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की इनके पास कमी हो, जैसे BH3 है, इसमें हाइड्रोजन बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ इस तरह, तो इसका एक ऑर्बिटल खाली है, एम्प्टी है, क्योंकि ऑक्टेट तो पूरा नहीं है, 2, 4, 6 और 2 खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके अलावा एफिशिएंट क्या हो सकता है जी हमारे पास है, अगर हम देखें, ये वाइंड अप करते हैं लेक्चर को, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट क्या है जी, जैसे अमोनिया है हमारे पास, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है,
जो वाटर है यहाँ भी 2 लोन पेयर, तो जिस हाइड्राइड के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे वो सफिशेंट होगा। और जो CH4 लाइक है या सिलिकॉन हाइड्राइड है, ये बच्चे जो हाइड्राइड होते हैं ना, इनके ऊपर ना इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ना ज़्यादा होते हैं, ना एफिशिएंसी है, एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ना ही डेफिशिएंट, इसलिए ये न्यूट्रल हाइड्राइड्स हैं। अब हम थोड़ा जनरल जो है वो स्केच देखते हैं और अपना जो टॉपिक है वो वाइंड अप करते हैं जी। देखें जी, लास्ट वन हमारे पास ये एक प्रोडक्ट टेबल की सिंपल फॉर्म है, हम इसको ड्रॉ करते हैं जी। पहला ग्रुप है जी, और ये हम कहते हैं जी दूसरा है। ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और दिस इज़ 8 यानी कि नोबल गैसेस आ जाएंगे। अब बच्चों जो 1A और 2A के थे, यानी कि जो S ब्लॉक एलिमेंट्स थे, हमने ब्लॉक के बारे में डिटेल से पढ़ा हुआ है, ये आयोनिक कहलाएंगे। जो प्रोडक्ट टेबल के इधर से कुछ और कुछ इधर से जो है वो पॉलीमेरिक है, और बाकी प्रोडक्ट टेबल के जो एलिमेंट्स हैं 2, 4, 5 और 7, 1 हम जो है ना यहाँ पे बना लेंगे, ये कोवलेंट हाइड्राइड होते हैं। और जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे बढ़ते हैं। हालांकि ये आपके पास एक टेबल है, इसको भी हम देख लेते हैं कि चौथे ग्रुप का ये जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं, उनके जो हाइड्राइड है यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम वगैरह के, ये जब हाइड्रोजन से मिले हुए हैं तो ये इनके बॉइलिंग पॉइंट शो किए हैं। तो टॉप टू बॉटम जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि माइनस में जितनी रकम छोटी होगी, टर्म छोटी होगी, वो इंक्रीज़ करेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। इस तरह जो ग्रुप 6A के एलिमेंट्स हैं, इनका ये एक्सेप्शनली ज़्यादा है, क्योंकि वाटर यानी कि हमारे पास जो ये एलिमेंट हैं 6A के और 5A के, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो हाइड्राइड है यानी कि अमोनिया है और वाटर है, ये एक्सेप्शनली इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है, क्योंकि साइज़ ज़्यादा होगा, उनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, उस मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन टॉप टू बॉटम मैंने तो कह रहा हूँ बढ़ रहा है, लेकिन इनका ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये 0 जो है ये इससे ग्रेटर है, 100 इससे ग्रेटर है। तो बात यह है कि ये पोलर होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा हाइड्रोजन का और दूसरे एलिमेंट का, वो उतना ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतनी बॉन्डिंग उसमें स्ट्रॉन्ग होगी, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। लेफ़्ट से जब हम राइट गए, वी मूव्स टुवर्ड्स द आयोनिक टू कोवलेंट। आयोनिक से हम पॉलीमेरिक, पॉलीमेरिक से हम कोवलेंट हाइड्राइड की तरफ गए, और टॉप टू बॉटम इनके बॉइलिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट हाइड्राइड के इंक्रीज़ करते हैं। आयोनिक जो होते हैं वो जब हाइड्रोजन उनसे मिलेगी मेटल के साथ तो आयोनिक है। एक्सेप्शनली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे फॉर्म, एंड आल्सो जिंक एंड कैडमियम दे फॉर्म, इंडियम भी है, दे फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड। और P ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक ग्रुप 4A, 5A, 6A, 7A विदाउट 8A। ये बात ध्यान से बच्चों सुननी है, बड़े ध्यान से दिमाग में बैठानी है कि जो 8A के एलिमेंट्स हैं, इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन वगैरह है, ये हमारे पास इनर्ट गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, इनके हाइड्राइड्स नहीं होंगे। लेकिन जो हमारे पास बच्चों मीथेन है, जैसे CH4 है, या आप कह सकते हैं अमोनिया है, वाटर है, HF है, HCl है, ये भी हाइड्राइड्स हैं। ये कोवलेंट हाइड्राइड है, इनमें कोवलेंट हाइड्राइड पाया जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स हैं, एफिशिएंट हैं, न्यूट्रल हैं, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, वो भी हमने देख लिया। और कोवलेंट हाइड्राइड्स आर डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर एक्स्ट्रा, और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, उम्मीद है आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा। तो इस शदीद गर्मी में आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उम्मीद है कि यू ऑल गाइज कोऑपरेट विद अस। थैंक यू सो मच।